हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मेरी जनाब सुबह का आगाज़ हो चुका है और जैसे कि आप सबको पता है कि फ़ीमेल्स की वो सुबह का आगाज़ जो है वो नाश्तों से होता है। किचन जैसे कि मैं और हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड जाएंगे, इसके बाद बच्चों को उठाऊँगी, हो सकता है वो बीच में ही उठ जाएँ, फिर उनका नाश्ता तैयार करूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी, खाना बनाऊँगी। जो कि सारी फीमेल्स का रूटीन का काम यही होता है। मेरा तो जब ऑफ होता है तो यही मेरी रूटीन होती है। सुबह सुबह आज बहुत सर्दी है। कल मैंने बच्चों का रूम एक्सचेंज किया था अपने रूम के साथ। वो जैसे लगता था कि जो हमारा रूम है ना वो कंपैरेटिवली कम ठंडा है बच्चों के रूम से, और हमारा रूम छोटा भी था तो हमने कहा ये जल्दी गर्म हो जाता है तो बच्चों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी आगे तो सर्दी मज़ीद बढ़नी है। फरवरी तक सर्दी इसी तरह से रहनी है और ये बच्चों को ड्राई कफ हो रही थी बार बार। यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ नाश्ता हस्बैंड का। वो बहुत हैवी नाश्ता नहीं करके जाते। अभी मैंने बना दिए हैं ब्रेड बटर लगा के। तो जनाब हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके अपने ड्यूटी पे और उसाइम को यहाँ मैं करवा रही थी नेबुलाइज़र। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों को ना हल्की हल्की ड्राई कफ़ है, तो इसको मैंने पहले नाश्ते से पहले सुबह सबसे पहले नेबुलाइज़ करवाया और यहाँ इसको पता चल गया कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने नेबुलाइज़र एक पोर्टेबल सा ना छोटा सा लेके घर रखा हुआ है, इसमें मेडिसिन डाली और साथ ही इनको मैं नेबुलाइज़ करवा देती हूँ तो अच्छा रह जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर में होनी चाहिए। फिर बच्चों ने नाश्ता किया, ये उमर साहब का नाश्ता है। नाश्ता नुश्ता कर लिया। अभी जनाब किचन की हालत को करेंगे ठीक जल्दी से और फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर कमरों की हालत को ठीक करना है, क्योंकि पता नहीं बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया मेरे पास। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ड्यूटी से एक दिन पहले मैं कोई ज़्यादा काम ना करूँ ताकि मैं सुकून कर सकूँ, रेस्ट कर सकूँ, लेकिन हमेशा मेरे ख्वाबों में पानी भर जाता है और हमेशा ड्यूटी से एक दिन पहले मेरे लिए इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है ना, वो भागती हूँ जिस काम से वही काम जो है वो सामने आ जाता है। अब कल मेरी ड्यूटी है और आज मैंने इतना बखेड़ा डाल लिया है घर में। बस किचन साफ़ किया और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर। अब ये जितनी तेज़ी से वीडियो चल रही है ना, दिल मेरा करता है कभी कभी आंखें बंद करूँ और इतनी तेज़ी से सारे काम खुद ही हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अभी इन सारी बात वैसे अगर मैं कभी ये भी सोचूं ना कि आज के दिन में मेरे पास काम नहीं है करने के लिए, तो वो चीज़ भी मुझे हॉन्ट करती है। मैं कहती हूँ कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना वो शायद बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप अपनी बॉडी को हर टाइम एक्टिव रख सकते हैं। आप ड्यूटी पे जाएंगे तो आप ड्यूटी करेंगे, घर रहेंगे तो घर के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं फ़ारिग नहीं बैठती। हरकत में बरकत है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक आप काम करते रहें आपके टांगे बाजू और हिम्मत जो है ना वो बंधी रहती है। आप लेज़ी हो जाएं, कोई दिन ऐसा फ़ारिग गुजरे ना, तो उस दिन ज़्यादा लेज़ी फील करती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा नींद आती है और मुझे हेडेक भी स्टार्ट हो जाती है फ़ारिग रह रह के। तो मैं शायद वो कहते हैं ना काम करने वाला बंदा वो फ़ारिग नहीं बैठ सकता। जो वर्किंग लेडीज़ हैं मुझे लगता है कि ऐसा ही है सब। हमारा कमरा बन गया कहा है। कि ये वाला और मैंने कमरे की हालत तो इस कुछ कमरे ऐसी में है और बच्चों के चीख कपड़े चीख पड़े के हुए थे, चीज़ें दूसरे आवाज़ें कमरे दे में रही मेरे है कि कपड़े पड़े हुए आके थे। हमें मैंने ठीक सारे कर कपड़ों दो। को इधर से उधर बच्चों के घुमाना कपड़े था। वगैरह भी इधर ही सारे पड़े कपड़े हुए हैं, मेरे एडजस्ट किए कपड़े और चीज़ें चीज़ें चीख उधर चीख ही के पड़ी कह हुई रही हैं हैं। कि हमें हमारे सिर्फ ठिकानों हमने पे लगा रात दो को प्लीज़। हम मैट्रेस सारी शिफ्टिंग रात की, से जो बच्चों है का ना दर बेड थोड़ा बदर सा है। तो अरेंज किया उस रूम इसलिए में इसके बाद और सारा उसका दिन इसी रूम जो है चक्कर ना में जो है वो ना मेरा इधर बस कर गुजर दिया। गया। और अपना लेकिन रूम ये हम कि उधर सुबह ले जब गए मैं उठी तो मुझे मेंटली इस तरह सेटिस्फेक्शन से। ये थी कि बच्चे लेकिन अभी वाकई ये ठंडे चीज़ें कमरे में सब सो इधर रहे पड़ी थे हुई तो हैं, कुछ बेहतर भी हो गया शिफ्ट कि नहीं हमने किया अपना मैंने। कमरा जो है ना वो चेंज कर दिया। अभी करूँगी मुझे सब लगता है चीज़ों कि की इट वॉज द राइट टाइम अरेंजमेंट। टू टेक दिस डिसीजन, क्योंकि आगे मजीद ठंड बढ़ने वाली थी। ये जो शिफ्टिंग है ना ये पिछले 2 हफ्तों से हमारे दिमाग में चल रही थी कि शिफ्टिंग कर लें, लेकिन हमने सोचा कि चलो मौसम अभी देखते हैं और आगे क्या बनता है। लेकिन वो दिन ब दिन मज़ीद सर्दी बढ़ती गई। एट द एंड हमने कर ही लिया। तो अभी बेड वगैरह हमने शिफ्ट नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता है मैट्रेस का साइज़ जो है ना उस वाले बेड के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए हमने मैट्रेस वगैरह को नहीं हिलाया। फ़िलहाल वो काम कर लिया जिसमें हमें कम से कम एफ़र्ट करनी पड़े। बस हमारे कमरे की फ़ाइनल लुक चीज़ें संभालने के बाद ये थी और ठीक था। मैंने सेट कर लिया था अपने मतलब से सब चीज़ों को, जिस जहाँ जहाँ पे मुझे चीज़ें चाहिए थी। अभी इसको मैंने नहीं हिलाया क्योंकि कोई जगह ख़ास इसको मैंने अभी नहीं हिलाया क्योंकि जगह ख़ास डिसाइड नहीं हुई कपड़े प्रेस करने के लिए।
अभी आज मेरे से इतना ही हो पाया, बाकी अब स्लोली ठीक कर लूँगी। और बाहर फिर हो रही है बारिश। तो ये सारा सीन है, इस वजह से ये इतना सारा हमने जो है ना तरद्दुद किया कि सारी सेटिंग चेंज। बेशक अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, ऐसे लग रहा है जैसे नए घर में आज मैं शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि इस कमरे की जो एक वाइब है या जो चीज़ों पे अपना हाथ सेट होता है ना, वो वाला मेरा अभी हाथ सेट नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। एनीवे 2-4 दिन में हो जाएगा। बच्चों तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपना कमरा शिफ्ट होने पे, कूद रहे हैं, बल्कि उनको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटा कमरा है ना, तो हर चीज़ जो है वो फिर उनकी पास उनको मिल जाती है इस वजह। तो खैर एनीवेज, अगर कोई चेंजेस दोबारा हुई, शायद हम कोई बेड ले लें या कुछ इस तरह से करके कुछ चेंज कर लें अपने लिए। तो ये होता है जनाब, इस तरह से यहाँ के घर है इस तरह के ही हैं। मतलब इनके कॉरिडोर छोटे छोटे हैं। जो भी सामान आपको लेकर आना है, एक दफ़ा आपने शिफ्ट कर लिया तो सोच समझ के शिफ्ट कीजिएगा। कमरा डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा कमरा आपने खुद लेना है, कौन सा कमरा आपने बच्चों को देना है। तो इसका डिसीजन आपने, मैं चूँकि अकेली थी और जो लोग सामान रखने के लिए आए थे जब मैंने इनिशियली करवाया था, तो उन लोगों ने जहाँ सामान रखा तो उसके बाद मैं इन चीज़ों को नहीं हिला पाई, यहाँ से वहाँ नहीं कर पाई। और उस टाइम पे खैर इतनी ठंड भी नहीं थी और इतना फील भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे आगे मौसम ठंडा होता जा रहा है, तो अब ये पता लग रहा है कि ये वाला कमरा जो है ना, ये ठंडा होगा। बच्चों का कमरा जो अब बनाया है वो इससे कम ठंडा है, तो इसलिए बेहतर है कि बच्चे वहाँ पे रहें। तो ये था जनाब आज का एक व्लॉग, जिसमें आपने मेरी मेहनत और मुशक्क़त देखी होगी कि मैंने किस तरह से कमरों की शिफ्टिंग। साथ ही आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त, क्योंकि अभी मेरा बहुत सा काम बाकी है। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। कल है मेरी ड्यूटी भी, तो आई डोंट नो कि कल या परसों कोई व्लॉग अपलोड होगा या नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।